हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। और आज बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं, आज का जो एजेंडा है अपने वीडियो का, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एज्योर पोर्टल के ऊपर कितने ऑप्शन हैं जिस ऑप्शन की मदद से आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं, राइट। तो बेसिकली अगर हम थियोरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट दोनों को कैरी करें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हो या एज्योर आर्किटेक्ट काम कर रहे हो और किसी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई कि मुझे एक वेब सर्वर क्रिएट करना है या एक डेटाबेस सर्वर क्रिएट करना है लॉन्ग टाइम के लिए, मशीन को 24/7 ऑन करना है। और ध्यान रखना, अगर कुछ डिस्काउंट मिल जाए वर्चुअल मशीन क्रिएट करने पे करते समय कुछ डिस्काउंट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो एज ए कंसल्टेंट, एज ए एडमिन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने क्लाइंट को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करें। देखो, उसकी रिक्वायरमेंट को आप समझो पहले कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। वो कह रहा है कि हमें एक वेबसाइट होस्ट करनी है या एक वेब सर्वर परचेज करना है या एक डेटाबेस सर्वर परचेज करना है जो डेटाबेस सर्वर आपका 24/7 रन करेगा, राइट। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि वो 24/7 अपनी मशीन को रन कराना चाहता है। दूसरा, उसको कॉस्ट की भी हेडेक है कि कॉस्ट कहीं ज़्यादा ना लग जाए। तो आपको कॉस्ट भी मैनेज करके चलना है, उसका बजट मैनेज करके चलना है और कोशिश ये करनी है कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें आप डिस्काउंट दे सकें वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली हम आपको इस वीडियो में यही डिस्क्राइब करने वाले हैं कि कैसे आप डिस्काउंट वाली वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। लेकिन उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या फिर चैनल पे विजिट किए हैं फर्स्ट टाइम, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आपको मिलती है मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ की वीडियो। AWS, एज्योर, आपके पास गूगल क्लाउड की बात करें या आप VMware वर्चुअलाइजेशन की बात करें या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी आपको जानना है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोज़ को चेक कर सकते हो और उसमें आप विद द हेल्प ऑफ वीडियो आप अपनी टेक्निकल स्किल को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली क्या बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं ऑन डिमांड वर्चुअल मशीन और रिजर्व वर्चुअल मशीन। दोनों में गैप क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है और कौन कौन सी वर्चुअल मशीन्स हैं या कौन कौन सी सर्विस है एज्योर के ऊपर जो आप ऑन रिजर्वेशन की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। तो बेस से बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हम पोर्टल पे चलेंगे और पोर्टल पे डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे कौन से स्टेप हैं जिससे आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेंगे। तो एज्योर VM की बात कर रहे हैं। तो अगर हम पूरे कंप्लीट एज्योर वर्चुअल मशीन की बात करें तो वी हैव अ 2 डिफरेंट वे। दो तरीके हैं अपने पास वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए। एक, जैसा कि हमने बात की कि ऑन डिमांड, राइट। और जो दूसरी वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का तरीका है वो है रिजर्वेशन, ठीक है। रिजर्वेशन की हेल्प से आप VM क्रिएट कर सकते हैं। ऑन डिमांड तो है ही है, जो नॉर्मल हम क्रिएट करते हैं वो आपकी ऑन डिमांड में जाती है। डिफरेंट जानते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जब आप ऑन डिमांड की बात करते हैं, जब आप ऑन डिमांड वर्चुअल मशीन को परचेज करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय आपके पास फोर्थ ऑप्शन में दिखाई देता है कि आप साइज कॉन्फ़िगर करिए, राइट। और साइज के साथ साथ आप देखते हो कि वहाँ पे प्राइस भी मेंशन रहता है। आई एम गोइंग टू शो यू प्रैक्टिकल भी डायरेक्टली देखते चलते हैं ताकि आपकी सारी चीज़ें जो है क्लियर होती जाए। तो मीनवाइल हमने क्या किया है, अपना एज्योर का पोर्टल भी लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको वो चीज़ें दिखाई पड़ती जाए और आप थ्योरेटिकल में उसको समझते जाएँ, ठीक है। तो एक तरीका अपने पास क्या है कि आप ऑन डिमांड के थ्रू वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं और दूसरा आप अपना सर्वर परचेज कर सकते हैं या वर्चुअल मशीन परचेज कर सकते हैं किसके जरिए, रिजर्वेशन के थ्रू। यहाँ पे अपने ये अपना एज्योर का पोर्टल है और एज्योर के पोर्टल में हम आपको दोनों तरीके दिखाते हैं कि किसमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, किस कंडीशन में आप प्रोसीड करेंगे वर्चुअल मशीन ऑन डिमांड, किस कंडीशन में आप प्रोसीड करेंगे वर्चुअल मशीन रिजर्वेशन। तो अभी हम जैसे वर्चुअल मशीन पे क्लिक किए और वर्चुअल मशीन के पैनल पे आ गए, तो अभी हम आपको केवल ऑन डिमांड की बात कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करने के बाद ये आपको पैनल देगा, ये आपको स्टेप प्रोवाइड करेगा कि इतने स्टेप आपको फॉलो करने हैं और इतने स्टेप के बाद आपकी वर्चुअल मशीन जो है क्रिएट हो जाएगी सक्सेसफुली। बेसिक, डिस्क, नेटवर्किंग, मैनेजमेंट, एडवांस, टैग, रिव्यू एंड क्रिएट, ठीक है ना। हम इसकी बात कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो ना, एक साइज़ का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। तो अभी हमने हार्डवेयर सेलेक्ट नहीं किया है, इस वजह से साइज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। हम यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन का नाम दे देते हैं, एक लोकेशन डिसाइड कर लेते हैं, ईस्ट US। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हमने सर्वर 12 इंस्टॉल कर दिया, डिसाइड किया, अभी इंस्टॉल नहीं किया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो आपको ये 2 कोर का CPU, 8 GB की रैम और जो आपका पेमेंट है वो 9071.05 रुपीज़ के आसपास पड़ रहा है। ये मंथली है, राइट। मीन्स महीने के लास्ट में आपको इतना पेमेंट देना पड़ेगा और इस कॉन्फ़िगरेशन का। अगर आप यहाँ पे चेंज पे क्लिक करें तो ये पूरी लिस्ट आपको डिस्क्राइब कर देगा
कि किस कॉन्फ़िगरेशन का आपको कितना पेमेंट देना है। जैसे यहाँ पे 1 कोर CPU 0.5 GB ऑफ रैम, 512 MB रैम का 1 कोर CPU का आपको 472 रुपीज़ देना पड़ेगा। एक कोर CPU 2 GB रैम 1100 समथिंग रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। 2 कोर CPU 8 GB रैम तो 4400 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली देना पड़ेगा। तो बेसिकली ये ऑन डिमांड हुई। ऑन डिमांड का मतलब ये होता है कि आप जो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं ना, आपको उसका पेमेंट ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। अगर हम रिजर्वेशन से कंपेयर करें तो हमारी जो ऑन डिमांड मशीन होती है ये रिजर्वेशन के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। बिकॉज इसमें क्या होता है, पे एज यू गो, मतलब जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने 1 आवर के लिए मशीन को यूज़ किया, आपका जो टोटल ड्यूरेशन था 1 आवर, तभी आपको अप्रॉक्सीमेटली 91 रुपीज़ या जो भी अमाउंट होगा लाइक एज 1 रुपीज़ 90 पैसा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स अगर आपने 10 घंटे 50 घंटे या 100 घंटे महीने के ऑन किए तो उतना पेमेंट आपको जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब आप अपने इन्वायरमेंट में वेब सर्वर लगाना चाहते हैं या डेटाबेस सर्वर लगाना चाहते हैं तो उस केस में आप अपनी वर्चुअल मशीन को या अपने क्लाउड के सर्वर को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसको 24 घंटे ऑन करना है। उसी से आपके कस्टमर्स आ रहे हैं, क्योंकि आपकी वेबसाइट ही उस वेब सर्वर पर रन कर रही है। तो इस कंडीशन में अगर आप पे एज यू गो यानी ऑन डिमांड जाते हैं तो इट्स रियली कॉस्टली, जो इम्पैक्ट करेगा, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है रिजर्वेशन। होता क्या है इसमें, ये देख लेते हैं। रिजर्वेशन के केस में पहली चीज़ तो आपको जो ये मशीन मिलेगी इसकी जो वैलिडिटी होती है 1 साल से लेकर के आप 3 साल के बीच में इसको रिजर्व करा सकते हैं। ये तो वैलिडिटी की बात हो गई। 1 साल से 3 साल के बीच में आप इसको वैलिड करा सकते हैं। 24/7 आप मशीन को टर्न ऑन करेंगे एक सिंगल पेमेंट में। अब पेमेंट की बात कर लें तो पेमेंट का ऑप्शन आपके पास 2 ऑप्शन है। पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो वी हैव अ 2 डिफरेंट वे टू प्रोसीड फॉर द पेमेंट। एक ये होता है कि आप अपफ्रंट इस्तेमाल कर लो, ठीक है, एक अपफ्रंट पेमेंट है। और दूसरा अगर हम बात करें तो अपने पास है पे इन EMI। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने पूरे बिल को आप EMI में दे सकते हो, मंथली बेसिस पे दे सकते हो। डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, जब आप अपफ्रंट पेमेंट की बात करते हो, अपने रिसोर्स के लिए या अपनी वर्चुअल मशीन के लिए अपफ्रंट पेमेंट का इस्तेमाल करते हो, तो आपको मिलते हैं 40% से 60% का फ्लैट डिस्काउंट। राइट, मीन्स अगर आपने प्लान किया कि पूरा पेमेंट आप 1 साल का एक साथ देना चाहते हो या 3 साल का एक साथ देना चाहते हो, तो आपको मिलेगा 40 से 60% का फ्लैट डिस्काउंट इंटायर अमाउंट पे। अगर आप EMI के केस में जाते हो तो इसमें भी अगर EMI के केस पे जाते हैं तो आपको 20% से लेकर के 45% तक का डिस्काउंट मिलेगा। मीन्स इफ़ यू कंपेयर, अगर आप अपने रिजर्वेशन सर्विस को अपने वर्चुअल मशीन ऑन डिमांड पे के साथ कंपेयर करते हैं तो किसी भी हालत में आप EMI में पे करें या फिर अपफ्रंट पेमेंट करें, आपको लगभग 40% का डिस्काउंट मिलने वाला है। मीन्स अगर आपकी वर्चुअल मशीन ऑन डिमांड पे 1 साल का $1000 आपसे पे करती है, तो आप अगर प्रोसीड करते हो सेम वर्चुअल मशीन को रिजर्वेशन के थ्रू, तो आपको $600 ही पेमेंट करने पड़ेंगे। तो एज ए सिस्टम एडमिन, एज ए एज्योर एडमिन, एज ए एज्योर आर्किटेक्ट, यू शुड नो अबाउट कि इतने तरीके अपने पास हैं। अब हम आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकल कि कहाँ से आप अपने वर्चुअल मशीन को रिजर्व करेंगे या कहाँ से आप अपने लिए रिजर्व इंस्टेंस को या रिजर्व वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं। तो ये अपने पास एज्योर का पोर्टल है। आपको जाना है ऑल सर्विसेज पे। हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। ऑल सर्विसेज पे गए, कंप्यूट पार्ट में जाएंगे, जहाँ से आप नॉर्मल वर्चुअल मशीन बनाते हैं वहीं पे ही आपके पास ऑप्शन रहता है रिजर्व करने का। तो आपने VM पे क्लिक किया। VM पे क्लिक करने के बाद, कंप्यूट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। एक ऐड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है और दूसरा अपने पास रिजर्वेशन दिखाई पड़ रहा है। तो आप रिजर्वेशन पे क्लिक करेंगे, क्लिक परचेज या क्लिक व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डिटेल बताएगा कितनी चीज़ें इसके पास पोर्टल के पास अवेलेबल है जो आप रिजर्व में परचेज कर सकते हैं। राइट, तो आप परचेज नाउ पे क्लिक करते हैं। अभी तो कोई सर्विस नहीं थी तो हम परचेज नाउ पे क्लिक किए। अब आप देखो यहाँ पे कितने आपके पास कितने सारे ऑप्शन हैं, कितनी सारी सर्विसेज हैं जिन सर्विसेज को आप रिजर्व करा सकते हैं। वर्चुअल मशीन, कॉस्मोस DB, SQL डेटाबेस, ब्लॉब स्टोरेज, एज्योर डेडिकेटेड होस्ट एंड रेड हैट एप्लीकेशन सर्विसेज। ये आपके पास वो ऑप्शन है जिन ऑप्शन की ये वो सर्विसेज हैं जिन सर्विसेज को आप 1 साल से लेकर के 3 साल तक के लिए रिजर्व करा सकते हैं। तो अभी हमारा पर्पज़ है कि एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का या लिनक्स का क्रिएट करते हैं। तो आप जाएंगे VM वाले पार्ट में। VM पे क्लिक करने के बाद
ये आपसे बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करनी पड़ेगी, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जिसमें से सबसे पहले से बात कर लेते हैं यहाँ पे स्कोप। जो आप वर्चुअल मशीन परचेज करना चाहते हैं, जो सर्वर आप परचेज करना चाहते हैं, आप उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहते हो। शेयर्ड परचेज करना है, सिंगल सब्सक्रिप्शन परचेज करना है, या सिंगल रिसोर्स ग्रुप। मीन्स अगर आप शेयर्ड का इस्तेमाल करते हो तो आप अपनी वर्चुअल मशीन का सब्सक्रिप्शन भी चेंज कर पाओगे और उसका रिसोर्स ग्रुप भी चेंज कर पाओगे। बट अगर आपने प्रोसीड किया सिंगल सब्सक्रिप्शन, तो आप रिसोर्स ग्रुप तो बदल पाएंगे, लेकिन एक सब्सक्रिप्शन से दूसरे सब्सक्रिप्शन में चेंज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो एज पर द रिक्वायरमेंट ये अलग अलग ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर हमें ये सब्सक्रिप्शन चेंज करना पड़े या रिसोर्स ग्रुप बदलना पड़े, तो वो आपको पहले से डिसाइड करके चलना पड़ेगा, ठीक है। अगले बॉक्स में आपके पास जितने भी सब्सक्रिप्शन उस टाइम पे अवेलेबल हैं उनकी डिटेल्स रहेगी। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि सब्सक्रिप्शन से आप वर्चुअल मशीन को परचेज करना चाहते हैं या रिजर्व कराना चाहते हैं, राइट। सेकेंड, यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर आपके पास पहले से कोई वर्चुअल मशीन होती तो आप सर्च कर लेते, लेकिन ये जो है आपके पास लोकेशन की बात कर रहा है, रीजन की बात कर रहा है, ये आपका टाइम की बात कर रहा है, ये आपका बिलिंग फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है। तो रीजन में आपके पास मल्टीपल लोकेशंस हैं, जैसे हमने प्रोसीड किया सेंट्रल यूएस लोकेशन में हम सर्वर परचेज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, कितने दिन के लिए, 1 साल के लिए और 3 साल के लिए, दोनों वैलिडिटी आपके पास अवेलेबल है कि आप अपने वेब सर्वर को क्रिएट करना चाहते हो 1 साल के लिए या 3 साल के लिए। तो आप मान लीजिए हमने 1 साल के लिए शेड्यूल किया है कि ये वर्चुअल मशीन हमें 1 साल तक रिजर्व कराना चाहते हैं। अगला ऑप्शन है अपने पास बिलिंग फ्रिक्वेंसी, जिसमें मंथली और अपफ्रंट, मंथली इन द सेंस ईएमआई, हर महीने आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट, अगर आप अपफ्रंट पेमेंट की बात करें तो एक साथ पूरा अमाउंट जो भी ये बताएगा उतना पूरा अमाउंट हम जो है सिंगल पेमेंट में इसको प्रोवाइड कर देंगे, राइट। तो ये अपफ्रंट पेमेंट हो गया और ये आपके पास मंथली बेसिस पे हो गया। दोनों के केस में अगर आप अपफ्रंट पेमेंट जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर ईएमआई में भी जाते हैं तब भी आपको 40% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये बेसिकली अपने पास इन्वायरमेंट है और ये रिजर्वेशन रिजर्व करने का तरीका है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कैसे आप अपनी वर्चुअल मशीन को रिजर्व करते हैं, राइट। और रिजर्व करने के बाद आप कैसे इस डिस्काउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अब ऑन डिमांड की बात कर लेते हैं। ये तो रिजर्वेशन की बात हुई। अब ऑन डिमांड की बात करें तो ऑन डिमांड के लिए आपको ऐड पे क्लिक करना है और ऐड पे क्लिक करने के बाद ये आपको डिटेल्स बताएगा। जैसे आपको सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक तरीके का कंटेनर होता है, अपने रिसोर्स ग्रुप का सिलेक्शन किया यहाँ पे। और देन उसके बाद हम जाएंगे कहाँ पे, वर्चुअल मशीन का नाम, हमने यहाँ वर्चुअल मशीन का नाम दे दिया वेब। ये लोकेशन है सेंट्रल यूएस। ये अपने पास अवेलेबिलिटी सेट है, इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी जोन एंड अवेलेबिलिटी सेट बोथ आर रिलेटेड टू द फॉल्ट टॉलरेंस। ये दोनों सर्विस फॉल्ट टॉलरेंस की तरह काम करती हैं और आपके वर्चुअल मशीन को अप करने का काम करेंगी, एक तरीके का बैकअप आप बोल सकते हो। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल, जिसमें हमने विंडोज सर्वर 2012 को सिलेक्शन करेंगे। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन में आप डिसाइड कर लेंगे जो भी हार्डवेयर आप डिसाइड करना चाहते हैं। लाइक एज हमने यहाँ पे 2 GB रैम का एंड 1 कोर CPU का, तो आपने ये प्रोसीड कर लेंगे। नेक्स्ट, टाइप द नेम ऑफ वर्चुअल मशीन, जैसे हमने यहाँ वर्चुअल मशीन यूज़र ID वेब दिया और पासवर्ड में जो भी पासवर्ड आप डिसाइड करना चाहते हैं, राइट। यहाँ पे आपने वर्चुअल मशीन का पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया। ये सिक्योरिटी ग्रुप, इसको NSG भी बोला जाता है और NSG के केस में 3389 पोर्ट हमने अभी एक्टिवेट किया है और इसके अलावा कोई पोर्ट नहीं चाहिए। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे। नेक्स्ट करेंगे। डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास प्रीमियम SSD है। नेक्स्ट करेंगे नेटवर्किंग। तो ये आपके पास डिफ़ॉल्ट नेटवर्क अवेलेबल है। डिफ़ॉल्ट नेटवर्क में आपको 10 की सीरीज की IP मिलेगी प्राइवेट में। नेक्स्ट, मैनेजमेंट के केस में कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी लाइक एज अ बूट डायग्नोस्ट और ये ऑटो शट डाउन का ऑप्शन रहेगा। नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एडवांस में जाके कुछ इन्फॉर्मेशन है लाइक एज अगर आपके पास रिजर्व इंस्टेंस है या डेडिकेटेड होस्ट है तो यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, बट अभी अपने पास कोई डेडिकेटेड होस्ट नहीं है। तो हम नेक्स्ट करेंगे टैग एंड क्रिएट। ये लास्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्या करोगे, जब लास्ट ऑप्शन पे हमें बेसिकली क्या दिखाना था, ये पर्टिकुलर पार्ट दिखाना था कि ऑन डिमांड के केस में आपसे जो चार्ज लेता है आवरली बेसिस पे लेता है और रिजर्वेशन के केस में ये जो आपसे चार्ज लेता है वो ईयरली बेसिस पे लेता है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ऑन डिमांड के लिए हम ऐड पे क्लिक करेंगे और रिजर्वेशन के लिए आप रिजर्वेशन पे क्लिक करेंगे ताकि आपको 40 से 60% का डिस्काउंट मिल सके। तो ये पूरा प्रोसीजर था अपने पास समझने का ऑन डिमांड और रिजर्वेशन। सो इफ़ यू हैव अ डाउट और क्वेश्चन आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
ओके, टेक केयर, बाय बाय।